हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें देखना क्या दिया है आपको। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एक पेयर दिया हुआ है, ठीक है। M1 एंड M2 इसके ड्रेन रजिस्टेंस दोनों के 5 किलो ओम्स हैं, ठीक है। मेन सप्लाई 1.5 वोल्ट्स की है और ये -1.5 वोल्ट्स की। ये एक बायसिंग करंट सोर्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.4 मिली एम्पियर्स और जिसके अक्रॉस वोल्टेज V है। अब गिवन क्या क्या है कि ये जो मिनिमम V होना चाहिए ना, इट शुड बी 0.4 वोल्ट्स। इसके जो पैरामीटर दिया हुआ है मॉसफेट्स के दोनों के 4 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन 0 है, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.5 वोल्ट्स, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो क्योंकि हम किस में हम हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल पेयर है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर है। तो इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि जो M1 एंड M2 क्या होंगे, मैच्ड होंगे। M1 एंड M2 आर मैच्ड, ठीक है। अब क्योंकि हमको कॉमन मोड इनपुट का निकालना है तो हम ये मान लेते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू एक कॉमन सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ मैं VCM का, ठीक है, कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं M1 की बात करूँ, M1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें VGS देखो क्या है इसका, VGS हो जाएगा V1 माइनस SVS, ठीक है। V1 क्या है, VCM माइनस VS। M2 की बात करूँ, अगेन इसका VGS1 बोल दो, उसको VGS2 बोल दो। तो क्या है, VG मतलब VG क्या है, V2 माइनस VS इज इक्वल टू VCM माइनस VS। तो अब ये देखो VGS1 इज इक्वल टू VGS2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक तो ट्रांजिस्टर भी हमारे M1 एंड M2 भी मैच्ड है, ठीक है। एक तो ये भी मैच्ड है और ऊपर से इनके गेट वोल्टेज भी सेम है। तो इसका मतलब जो करंट डिवाइड होगा ना, ID1 इज इक्वल टू ID2 वो इक्वली होगा I/2। हमारा I कितना है, 0.4 मिली एम्पियर्स बाई 2 इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो ये तुमको पता चल गया। अब हमको कॉमन मोड इनपुट की रेंज निकालनी है। अब ये देखो क्योंकि ये M1 एंड M2 एक क्या बना रहे हैं, एम्पलीफायर पेयर है ये एक, ठीक है। एम्पलीफायर पेयर है, इसका मतलब क्या होंगे, बोथ इन सैचुरेशन, बोथ शुड बी इन सैचुरेशन, ठीक है। दोनों सैचुरेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं M1 को कंसीडर करूं, M1 को कंसीडर करूं, अगर ये सैचुरेशन में होगा तो VDS1 शुड बी ग्रेटर देन VGS1 माइनस VT होना चाहिए, ठीक है। अब इसका VD निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमको VD इसका निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं VD1 निकाल लूँ, VD1 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 5 किलो ओम्स इंटू 0.2 मिली एम्पियर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट्स, ठीक है ना। और अगर मैं VS1 निकाल लूँ यहाँ से अगर मैं VS1 निकालूँ, VS1 भी निकाल सकते हैं बट इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस वाली टर्म को एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं। तो VD1 माइनस VS1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VG1 माइनस VS1 माइनस VT, ठीक है। अब VS1 कैंसिल हो गया, VD हमने 0.5 वोल्ट्स निकाला था, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VG1 क्या था हमारा, VCM माइनस VT कितना है हमारा 0.5 वोल्ट्स, ठीक है। तो VCM अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा,
VCM शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से VCM की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, VCM की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 वोल्ट्स। ठीक है, अब VCM की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, VCM की मिनिमम वैल्यू तभी हम निकाल पाएंगे जब इसके अक्रॉस ये जो मिनिमम वोल्टेज दिया है ये मेंटेन्ड रहेगा। अगर मान लो अगर VCM की हमने ऐसी वैल्यू ले ली कि इसके अक्रॉस अगर करंट सोर्स को 0.4 वोल्ट चाहिए इसको ऑपरेट होने के लिए, अगर हमने इससे कम वैल्यू यहाँ पे एलोकेट कर दी तो ये वाला सोर्स है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको इसकी मिनिमम वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस लूप में क्या लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं। ठीक है, तो KVL लगा के देखते हैं कितना आता है। माइनस का V1 तो हमारा VCM था, फॉर मिनिमम VCM। ठीक है, अगर मिनिमम VCM के लिए निकालना है तो माइनस का VCM मिनिमम प्लस ये वाला एक VGS होगा यहाँ पे, VGS1 और प्लस का V माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VC मिनिमम कितना आ गया, VCM मिनिमम आ गया VGS1 प्लस में V कितना था 0.4 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया VGS1 और ये कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 1.5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1.1। ठीक है, माइनस का 1.1 वोल्ट्स। ठीक है, अब मेन आते हैं कि VGS1 हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो VGS1 हम फाइंड कर लेते हैं एक बार। करंट की इक्वेशन ही लगा देते हैं जो हमारे पास, क्योंकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम फॉर VGS1 अगर हम निकालेंगे तो क्या था, करंट हमारा I/2 फ्लो हो रहा था, टोटल 1/2 KN डैश W/L VGS1 माइनस VT का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। I कितना था हमारा, I था तुम्हारा ये 0.4 मिली एम्पियर्स था, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 0.4 मिली एम्पियर इज इक्वल टू KN डैश W/L की वैल्यू दी है 4 मिली एम्पियर VGS1 माइनस VT का स्क्वायर। ठीक है, मिली से मिली कटा, ये काटेंगे तो 0.1 से जाएगा, यानी कि 0.1 इज इक्वल टू VGS1 माइनस VT का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से VGS1 कितना आ गया, √0.1 प्लस में VT। √0.1 कितना होता है, √0.1 0.316। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा 0.316 प्लस VT कितना दिया है 0.5, कितना हो जाएगा 0.816। ठीक है, तो VGS1 कितना आ गया 0.816 वोल्ट्स। यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.816 माइनस 1.1 वोल्ट्स पुट करते हैं तो कितना होता है, माइनस 1.1 माइनस 2.83। ठीक है, सॉरी माइनस 0.283 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमारी जो VC मिनिमम हमारा कितना आ गया, इतना, और VC मैक्सिमम कितना आ गया, ये रहा। तो फाइनली कॉमन मोड इनपुट की रेंज क्या हो जाएगी, इट शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.283। ठीक है, तो ये था हमारा बढ़िया एक क्वेश्चन। अब बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगले वीडियो में। तो फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही था। बाय, टेक केयर।